नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। हम लोग देख रहे हैं प्लेटफॉर्म के द्वारा निकाला गया रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 2026 का प्रैक्टिस सेट। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 5 देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न क्या रहा है कि 500 ग्राम द्रव्यमान का एक पत्थर जमीन से 20 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है। इसकी स्थिति ऊर्जा में वृद्धि जो क्या होगा, गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा का फॉर्मूला जो U बराबर होता है वो क्या होता है, mgh होता है। यहाँ द्रव्यमान m जो दिया हुआ है वो 500 ग्राम दिया हुआ है, ऐसे लिख सकते हैं 0.5 kg दिया हुआ है। ऊंचाई h जो है वो 20 मीटर दिया हुआ है और g का मान जो है हम लोग जानते हैं 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। तो u बराबर हम फार्मूला लगा दीजिए mgh, यानी 0.5 गुना 10 गुना 20 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 5 गुना 20 यानी 100 जूल हो जाएगा। क्या है, 100 जूल। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। यह ऊर्जा पत्थर को उठाने में किए गए कार्य के बराबर होती है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के संबंध में निम्नलिखित कथनों का जो है विश्लेषण करना है। कौन सा कथन सही है ये बताना है। तो किसी धारावाही वृत्ताकार पास यानी सर्कुलर लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं लगभग सीधी और समानांतर प्रतीत होती है। बिल्कुल सही है। परिनालिका यानी सोलेनॉइड के भीतर उत्पन्न मजबूत चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग नरम लोहे को चुंबकित करने के लिए किया जा सकता है। ये भी सही है। एसी जनित्र जनरेटर और डीसी जनित्र में मुख्य अंतर यह है कि डीसी जनित्र में सर्पी वलय होते हैं जबकि एसी जनित्र में दिक् परिवर्तक होता है। ये गलत है। क्या है, ये गलत है। डीसी जनित्र में जो है दिक् परिवर्तक होता है। भारत में प्रत्यावर्ती धारा एसी की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है, जिसका अर्थ है कि यह 1 सेकंड में 100 बार अपनी दिशा बदलती है। तो ये भी जो है अपना सही है। डीसी जनित्र में दिक् परिवर्तक होता है यानी कम्यूटेटर होता है और एसी जनित्र में सर्पी वलय होता है, स्लिप रिंग होता है, स्लिप रिंग होता है। तो हमारा जो है 1, 2, 4 सही है और 3 जो है गलत है। ब्यूटेन और साइक्लोब्यूटेन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत कथन का जो है चयन करना है। तो ब्यूटेन C4H10 फॉर्मूला होता है कि 2 संरचनात्मक समावयवी स्ट्रक्चर है। नॉर्मल ब्यूटेन कौन होता है, नॉर्मल ब्यूटेन होता है और एक आइसोब्यूटेन होता है। साइक्लोब्यूटेन का आणविक सूत्र जो है C4H8 है। समान, ये भी जो हमारा है ये सही है। सामान्य ब्यूटेन में कुल 13 सहसंयोजक अबंध कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं। ये सही है। साइक्लोब्यूटेन एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है क्योंकि इसमें हाइड्रोजन की संख्या ब्यूटेन से जो है वो कम है। तो ये जो हमारा है वो गलत है। तो 1, 2, 3 सही है, चौथा जो है वो गलत है। क्या है, गलत। साइक्लोब्यूटेन एक चक्रीय हाइड्रोकार्बन है जिसका आणविक सूत्र C4H8 जो है वो होता है। क्या है, होता है। यह एक संतृप्त यौगिक है क्योंकि इनमें कार्बन परमाणुओं के बीच केवल एकल आबंध है। क्या है, एकल आबंध है। अगला प्रश्न है औसत गति के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन जो है वो गलत है, ये हमें बताना है। कौन सा कथन गलत है, ध्यान रखिएगा। ये कुल दूरी को कुल समय से विभाजित करने पर प्राप्त होती है, सही है। यह गति की दिशा पर निर्भर नहीं करती है, गति की दिशा पर निर्भर नहीं करती है, ये भी जो है गलत है। सॉरी, ये सही है। यह दूरी में परिवर्तन को वेग में परिवर्तन से विभाजित करने पर प्राप्त परिणाम है, ये गलत है। इससे मीटर पर सेकंड से मापा जाता है, ये सही है। तो आंसर हमारा जो है चौथा के सी हो जाएगा। क्या है, सी हो जाएगा। छोटे कमरे में प्रतिध्वनि स्पष्ट रूप से ना सुनाई देने का मुख्य कारण क्या होता है, और इसका सही आंसर हमारा जो होता है कि मूल ध्वनि और प्रतिध्वनि के बीच का समय अंतराल बहुत छोटा होता है। दो प्रतिरोधकों जिनके प्रतिरोध R1 और R2 है, जहां R1 ग्रेटर देन R2 को एक विद्युत जो है विद्युत स्रोत से जोड़ा जाता है, उत्पन्न ऊष्मा के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, ये हमें बताना है। तो आइए देखते हैं कि जो छठा का क्या हो जाएगा। छठा का हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा, तो श्रेणी क्रम संयोजन R2 में R1 की तुलना में अधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है, ये जो है वो गलत है। क्या है, गलत है। पार्श्व क्रम पैरेलल संयोजन में R2 में R1 की तुलना में अधिक ऊष्मा उत्पन्न होगी, ये सही है। क्या है, ये सही है। श्रेणी क्रम संयोजन में दोनों प्रतिरोधों को समान ऊष्मा उत्पन्न होगी, गलत है। पार्श्व में दोनों, गलत है। तो आंसर हमारा जो है बी हो जाएगा। क्या है, बी हो जाएगा। जूल के तापन नियम के अनुसार जो है उत्पन्न ऊष्मा H का मान परिपथ के प्रतिरोध और विद्युत धारा और समय पर होता है। तो यानी H बराबर जो है I² RT पे निर्भर करता है। श्रेणी क्रम संयोजन में विद्युत धारा समान रहती है, इसलिए इसका प्रतिरोध R1 वाले प्रतिरोध में अधिक ऊष्मा जो है उत्पन्न होती है। अगला है मेंडल के अनुसार लंबे मटर के पौधे को छोटे मटर के पौधे के साथ संस्करण कराने पर F1 संतति में कौन सा विशेषक प्रकट जो है हुआ, और इसका सही हमारा आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, तो 7वां के सी हो जाएगा, वो है लंबा। क्या है, लंबा। प्रभाविता के नियम F1 पीढ़ी में प्रभावी लक्षण दिखता है
अप्रभावी छिपा रहता है। जब किसी बिलियन में H+ और OH आयनों की संख्या बराबर होती है तो बिलियन का pH कितना होता है? बिलियन का pH जो है pH 7 होता है, यानी उदासीन होता है। pH स्केल में किसी बिलियन की अम्लता या क्षारता को मापने का एक पैमाना है जो स्केल 0 से 14 तक होता है। क्या है? 0 से 14 तक होता है। और 7 जो होता है वो क्या होता है? उदासीन। 7 उदासीन होता है। अगर 0 से 7 के बीच आए तो ये अम्लीयता बढ़ता है, मतलब 7 से कम आइएगा तो अम्लीयता जो है वो बढ़ता है। इधर जो है क्षारीयता बढ़ता है। क्या है? क्षारीयता बढ़ता है। मानव उत्सर्जन तंत्र और वृक्काणु के भागों में उनके कार्यों से सुमेलित करना है। सुमेलित करना है तो केशिका गुच्छ जो हो जाएगा वो हो जाएगा रक्त का उच्च दाब पर छनन। बोमन संपुट की अगर बात करते हैं तो छने हुए तरल निस्यंद को एकत्रित करना। नलिकाकार भाग की अगर हम बात करें तो उपयोगी पदार्थों ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, जल का पुनर्विशोषण। मूत्र वाहिनी की अगर बात करें तो मूत्र का वृक्क में जो है मूत्राशय तक ले जाना। आंसर हमारा जो है 9 के ए हो जाएगा। क्या है? ए हो जाएगा। कौन सा विकिरण जो है कोशिका द्रव को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है? और इसका आंसर हो जाएगा प्लाज्मा झिल्ली के अंदर तरल पदार्थ की मात्रा जिसमें कोशिकांग जो है वो होते हैं। 10 के हमारा जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। 11वां नंबर प्रश्न है कि ऊर्जा के विभिन्न स्रोतों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए सत्य कथन का चयन करना है। तो बायोगैस मुख्य रूप से मीथेन गैस से बनी होती है जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जैव मात्रा के अपघटन से उत्पन्न होती है। तो ये बिल्कुल सही है। भूतापीय ऊर्जा क्या है? भूतापीय ऊर्जा पृथ्वी के भीतर गर्म चट्टानों के क्षेत्रों में फंसी उष्मा से उत्पन्न होती है। ये भी सही है। वर्तमान में सभी वाणिज्यिक परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में विद्युत उत्पन्न करने के लिए नाभिकीय संलयन का उपयोग करता नहीं। नाभिकीय जो है विखंडन का, फ्यूजन का नहीं, फ्यूजन का उपयोग जो है वो किया जाता है। सौर कुकर में अंदर काले रंग की कोटिंग और कांच के ढक्कन का उपयोग ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करने के लिए किया जाता है ताकि उसमें बाहर ना जा सके। तो ये सही है। आंसर हमारा हो जाएगा 1, 2 और 4। आंसर कौन सा हो जाएगा? सी। 11 का सी हो जाएगा। निम्नलिखित अभिक्रियाओं में किसमें या किनमें H2S का ऑक्सीकरण जो है हो रहा है ये हमें बताना है। तो यहाँ पर जो हो रहा है 2H2S SO2 3S + 2H2 हो रहा है। H2S + Cl2 2HCl + H हो रहा है। 2H2S + 3O2 2SO2 + 2H2 इसमें हो रहा है, यानी 1, 2, 3 में हो रहा है, चौथा में नहीं हो रहा है। तो 12 के जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। एक पारिस्थितिकी तंत्र में खाद्य श्रृंखला और जैव आवर्धन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों का विश्लेषण करें। अब कौन सा कथन सत्य है ये हमें बताना है। तो किसी खाद्य श्रृंखला में पोषी स्तरों की संख्या प्रायः 3 या 4 तक ही सीमित होती है क्योंकि ऊर्जा का भारी ह्रास होता है। 10% नियम से बिल्कुल सही है। उत्पाद को प्रोड्यूसर द्वारा सूर्य के प्रकाश की कुल ऊर्जा का लगभग 1% ही रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन जो है वो किया जाता है। तो ये भी जो है सही है। अजैव निम्नकरणीय रसायनों का संचयन शाकाहारी जीवों में सर्वाधिक होती है। गलत है। खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह हमेशा एक दिशा होती है। सही है। तो 1, 2 और 4 हमारा जो है वो सही है। 13 के जो है वो डी हो जाएगा। जीवों में अलैंगिक प्रजनन की विधियों को उनके उदाहरणों के साथ सुमेलित कीजिए कि कौन है। एक तरफ प्रजनन की विधि है, एक तरफ जो है जीव का नाम है। अगर हम बात करते हैं मुकुलन के तो ईस्ट और हाइड्रा हो जाएगा। क्या है? ईस्ट और हाइड्रा हो जाएगा। बहुखंडन की अगर बात करें तो प्लाज्मोडियम हो जाएगा। पुनर्जनन की बात करें तो प्लेनेरिया हो जाएगा। क्या है? प्लेनेरिया हो जाएगा। और ये खंडन की अगर हम बात करें तो स्पाइरोगायरा हो जाएगा। क्या है? स्पाइरोगायरा हो जाएगा। ये तुम याद रखिए, सब जो है काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आंसर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। क्या है? ए होगा। प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन, दिए गए अभिकथन और कारण को ध्यानपूर्वक पढ़िए। अभिकथन क्या है कि भूमिगत जल का संरक्षण झीलों और तालाबों जैसे खुले सतही जल के संरक्षण से अधिक लाभप्रद माना जाता है। ये बिल्कुल सही है। कारण है भूमिगत जल वाष्पित नहीं होता है या आसपास के कुओं को रिचार्ज करता है, बड़े क्षेत्रों में पौधों को नमी प्रदान करता है और मच्छरों के प्रजनन या मानव कचरे से संदूषण सुरक्षित रहता है। ये सही है। तो यानी हमारा अभिकथन और कारण दोनों सत्य है और कारण अभिकथन का सही भी व्याख्या करता है। तो आंसर हमारा हो जाएगा 15 के ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, मानव अंतःस्रावी तंत्र और हार्मोनों को उनके मुख्य कार्यों के साथ सुमेलित करना है। तो एड्रिनल जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपातकालीन स्थिति में हृदय गति और श्वास बढ़ना। इंसुलिन की बात करें तो रक्त में शर्करा स्तर का नियंत्रण हो जाएगा। थायरॉक्सिन की अगर बात करें तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा उपापचयों को नियमन हो जाएगा। टेस्टोस्टेरोन की अगर हम बात करें कि नर्व में यौवनारंभ पर शारीरिक जो है वो परिवर्तन हो जाएगा। तो आंसर हमारा हो जाएगा 16 के ए हो जाएगा। क्या है? ए हो जाएगा। निरपेक्ष अपवर्तनांक और प्रकाश की चाल के संबंध में निम्नलिखित कथनों को विश्लेषण करें। कौन सा कथन सत्य है ये हमें बताना है। तो माध्यम ए का अपवर्तनांक माध्यम बी की तुलना में अधिक है। इसका अर्थ है कि माध्यम ए प्रकाशिक रूप से सघन है।
ये बिल्कुल जो है वो सही है, 17 का जो है ये सही है। प्रकाशिक रूप से सघन माध्यम का द्रव्यमान घनत्व हमेशा विरल माध्यम से अधिक होता है, जैसे केरोसिन जल, ये गलत है। प्रकाश की चाल माध्यम ए में माध्यम बी की तुलना में कम होगी, ये सही है। जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो प्रकाश की आवृत्ति घट जाती है, गलत है। आंसर हो जाएगा 1 और 3, 17 के जो है वो डी हो जाएगा। क्या है? डी हो जाएगा। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो उसकी चाल और तरंग दैर्घ्य बदल जाती है। क्या क्या बदलती है ये भी ध्यान रखें, चाल और जो है तरंग दैर्घ्य जो है वो बदल जाती है, ये दोनों क्या हो जाती है? बदल जाती है। ये ध्यान रखिएगा, बदल जाती है, लेकिन प्रकाश की आवृत्ति अपरिवर्तित रहती है। आवृत्ति जो है वो अपरिवर्तित रहती है, ये ध्यान रखिएगा। तो आंसर हमारा डी हो जाएगा। आधुनिक आवर्त सारणी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथनों का जो है वो चयन करना है कि कौन सा सत्य कथन है। तो किसी भी समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु आकार बढ़ता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन के नए कोष जुड़ते हैं, बिल्कुल सही हमारा जो हो जाएगा। किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर नाभिकीय आवेश बढ़ता है जिससे इलेक्ट्रॉन नाभिक की ओर अधिक खींचते हैं और परमाणु आकार घटता है, ये भी जो है सही है। समूह के नीचे जाने पर विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती है, गलत है। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों के इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति घटती है जिससे धात्विक गुण कम होता है, तो ये सही है। आंसर हो जाएगा 1, 2 और 4 हो जाएगा। क्या है? 4 हो जाएगा। 19वां है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन पतले लेंस के संदर्भ में लेंस के द्वारक और उसकी वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध का वर्णन करता है, और इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा सी, द्वारक वक्रता त्रिज्या से बहुत छोटा होता है। कौन सा ऊतक हमारे शरीर में गति के लिए उत्तरदायी है? इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा मांसपेशीय ऊतक। क्या है? मांसपेशीय ऊतक हो जाएगा। जब बल और विस्थापन एक ही दिशा में हो तो किया गया कार्य खाली स्थान होगा। जब बल और विस्थापन एक ही दिशा हो तो किया गया कार्य जो है हमेशा क्या होगा? धनात्मक होगा। क्या है? धनात्मक होगा। W बराबर जो होगा FS cos थीटा हो जाएगा। नेक्स्ट है रक्त समूह ए वाले एक पुरुष का विवाह जो है रक्त समूह बी वाली एक महिला से हुआ है जिनका एक बच्चा है जिसका रक्त समूह ए भी है। आनुवंशिकी के संदर्भ में इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि रक्त समूह ए का जीन और रक्त समूह बी के जीन दोनों प्रभावी है। श्वसन के दौरान निम्न में से कौन से 3 कार्बन वाले अणु बनते हैं? और इसका सही आंसर होगा लैक्टिक अम्ल और पाइरुवेट अम्ल। क्या है? लैक्टिक अम्ल और पाइरुवेट अम्ल हो जाएगा। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होने वाले श्वसन को अवायवीय श्वसन कहते हैं, ध्यान रखिएगा, अवायवीय श्वसन कहते हैं। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जो होता है अवायवीय श्वसन कहलाता है। प्रतिरोध खाली स्थान द्वारा दर्शाया जाता है तो किया गया कार्य बटा विद्युत आवेश गुना विद्युत धारा, वर्क डन बाई चार्ज इनटू करंट। जब श्वेत प्रकाश की पतली किरण को प्रिज्म से गुजारा जाता है तो प्रकाश क्या होता है? प्रकाश जो है वर्ण विक्षेपित होगा। क्या है? वर्ण विक्षेपित हो जाएगा। अब आइए जो है मैथमेटिक्स देखते हैं कि 5 क्रमागत पूर्णांकों का औसत 12 है। इन पूर्णांकों में सबसे बड़ा पूर्णांक जो है हमें ज्ञात करना है, तो 5 क्रमागत को करना है। तो 5 क्रमागत पूर्णांक का औसत 12 है तो 5 क्रमागत पूर्णांकों का योगफल कितना हो जाएगा? 12 गुना 5 यानी 60 हो जाएगा। 5 क्रमागत संख्या क्या क्या हो सकता है? अगर x है तो x + 1 होगा, x + 2 होगा, x + 3 होगा, x + जो है 4 होगा। अगर सबको अगर जोड़ते हैं तो 5x + 10 हो जाएगा, तो कितने के बराबर होगा? 60 के बराबर। तो 5x बराबर कितना हो गया? 50 हो गया, 10 इधर चला गया तो x बराबर कितना आ गया? 10 आ गया, यानी 10 से हमारा जो है शुरू हो जाएगा। अब कह रहा है इसमें सबसे बड़ा क्या हो जाएगा? तो x तो शुरुआत वाला जो है हमारा है ये वाला जो है 10 है, ये वाला बड़ा सबसे ज्यादा हो जाएगा तो x + 4 यानी 10 + 4 कितना हो जाएगा? 14। सबसे बड़ा क्या हो जाएगा? 14 हो जाएगा, यानी सी हो जाएगा। 2 कर्मचारियों का वेतन का अनुपात 3:4 है। यदि पहले कर्मचारी की वेतन में 10% की वृद्धि की जाती है, दूसरे कर्मचारी के वेतन में 20% की वृद्धि की जाती है, तो उनके वेतन का नया अनुपात जो है क्या हो जाएगा? तो 3 गुना 110/100 और अनुपात हो जाएगा 4 गुना 120/100, यानी 11 अनुपात जो है वो 16 हो जाएगा। आंसर हमारा जो है वो सी हो जाएगा। क्या है? सी हो जाएगा। नेक्स्ट है यदि चतुर्भुज के चारों कोणों का अनुपात जो है ना कितना है? 2:3:3:4 है, तो कोण x का मान जो है हमें ज्ञात करना है। तो कोण x बराबर जो हो जाएगा, चारों जो है कोणों का जोड़ कितना होता है? 360 डिग्री के बराबर 2 + 3 + 3 + 4 गुना 3 कर दीजिए, यानी 360 गुना 3 बटा जो है 3 3 6 4 10 2 10 हो जाएगा, यानी 36 कितना हो जाएगा? 4 3 7 8 9 10 2 12 हो जाएगा। सॉरी 12 12 36 3 कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। आंसर हमारा बी हो जाएगा। कोई व्यक्ति 19 किलोमीटर पर घंटा और 8 किलोमीटर पर घंटा और 5 किलोमीटर पर घंटा की चाल से समान दूरी तय करती है।
तो संपूर्ण यात्रा के लिए उसकी औसत चाल जो है वो कितनी हो जाएगी। तो कुल दूरी जो है कितना हो जाएगा, डी किलोमीटर, औसत चाल कुल दूरी यानी 3D हो जाएगा, बटा कुल समय हो जाएगा, एक डी बटा 19 से चलता है, एक डी बटा 8 से चलता है, एक डी बटा जो है वो 5 से चलता है। ये हो जाएगा 3D बटा 40D प्लस 95D प्लस 152D। क्यों हो रहा है, क्योंकि 760 जो है इन सब का LCM लिए हैं। ये हो जाएगा 3D इंटू 760 बटा 287D हो जाएगा, डी कट गया, 2280 बटा 287 यानी 7.271 बटा 287 किलोमीटर बराबर हो जाएगा। आंसर हमारा जो है वो सी हो जाएगा। एक प्रिज्म के आधार का क्षेत्रफल जो है 36 वर्ग सेंटीमीटर है और पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 288 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है तो आधार का परिमाप क्या होगा। तो प्रिज्म की पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हो जाता है आधार का परिमाप इंटू ऊंचाई, यानी 288 बराबर हो जाएगा आधार का परिमाप क्या है, आधार का परिमाप गुना 8। तो आधार का परिमाप जो है हमारा निकल जाएगा, कितना निकल जाएगा, तो 288 बटा 8 यानी 36 सेंटीमीटर, क्या है 36 सेंटीमीटर बी हो जाएगा। अगर tan x बराबर cot इंटू 2x माइनस 15 डिग्री है तो x ज्ञात करना है। तो tan x बराबर जो हो जाएगा cot इंटू 2x माइनस 15 डिग्री, तो ये हो जाएगा tan x बराबर tan, इसको लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 2x माइनस 15 डिग्री, cot को tan में हम बदल दिए हैं, तो ये हो जाएगा, दोनों पर एक tan है तो x बराबर हो जाएगा 90 डिग्री माइनस 2x प्लस 15 डिग्री, यानी ये हो जाएगा 3x बराबर कितना हो जाएगा 105 डिग्री, क्या है 105 डिग्री, x बराबर जो हो जाएगा 35 डिग्री। आंसर हमारा बी हो जाएगा। बस क्या है, कॉट को tan में बदल देना है। एक बैग में लाल, नीली और हरी गेंदें 3, 4, 5 के अनुपात में अगर कुल 48 गेंदें तो हरी गेंदें जो है कितनी हो सकती है। तो हरी गेंदों की संख्या हो जाएगा 48 गुना 5 बटा सबको जोड़ के भागा दे दीजिए, यही हमारा जो है आंसर आ जाएगा 20 हो जाएगा। एक आयत में यदि लंबाई में 20% की वृद्धि की जाती है, चौड़ाई में 20% की कमी की जाती है, तो क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन क्या होता है। तो 20 माइनस 20 माइनस 20 गुना 20 अब बट्टा 100, आंसर हो जाएगा -4% हो जाएगा, यानी 4% की कमी हो जाएगी। 33 के ये हो जाएगा। क्षेत्रफल में कमी प्रतिशत कितना हो गया, तो ये जो हमारा है वो 4% हो गया। चलिए 34 नंबर प्रश्न कह रहा कि कोण ए और कोण बी पूरक है, तो कोण ए बराबर 40 डिग्री, तो कोण बी बराबर जो है वो क्या हो जाएगा। अगर कोण ए बी पूरक है तो कोण ए प्लस कोण बी का मान जोड़ के जो होता है 90 डिग्री होता है। यहाँ से निकाल लीजिए 40 डिग्री प्लस कोण बी बराबर कोण 90 डिग्री, तो कोण बी बराबर हमारा हो गया 90 माइनस 40 बराबर 50 डिग्री। आंसर हमारा सी हो जाएगा। ए और बी मिलकर एक काम को 20 दिनों में कर सकते हैं। ए ने 15 दिन काम किया और छोड़ दिया, बी ने इस काम को अकेले 42 दिनों में पूरा किया। बी अकेले पूरा काम कितने दिनों में पूरा कर सकता है। तो यहाँ M1 D1 H1 बराबर जो है M2 D2 H2 का फार्मूला लगाइए। A प्लस बी गुना 20 बराबर A गुना 15 प्लस बी गुना 42, यही है ना। बस यहाँ से आगे जब सोल्व करिएगा तो ये हो जाएगा 20A माइनस 15A बराबर 42B माइनस 20B हो जाएगा। 5A बराबर 22B हो जाएगा। A अनुपात B बराबर हो जाएगा कार्य क्षमता 22:5। अब कर दीजिए कुल कार्य बराबर A प्लस बी गुना 20 बराबर 22 प्लस 5 गुना 20 बराबर 540। तो बी अकेले जो कार्य करेगा वो हो जाएगा 540 बटा 5 कितना 108 हो जाएगा, क्या है 108 हो जाएगा। ये हमारा जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, सी आ जाएगा। एक आयताकार बगीचे की लंबाई 50 मीटर और चौड़ाई जो है वो 30 मीटर है। यदि बाड़ लगाने में लागत 200 रुपये प्रति मीटर है तो इस बगीचे की पूरी परिधि पर बाड़ लगाने में कुल लागत जो है वो कितनी आएगी। तो बगीचे की पूरी परिधि पर बाड़ लगाने की कुल लागत जो होगा परिधि गुना लागत, यानी 2 इंटू 50 प्लस 3 इंटू जो है 200, परिधि यानी परिमाप, यानी 2 गुना 80 गुना 200, ये हो जाएगा 32,000 रुपये। आंसर हमारा बी हो जाएगा। एक व्यक्ति ने अपनी पूंजी को 1/3 भाग जो है वो 1 वर्ष के लिए 3% और शेष 6% साधारण ब्याज पर निवेश किया। 1 वर्ष के बाद उसे प्राप्त कुल राशि मूलधन प्लस ब्याज 2080 है, 20,080 है थी, तो निवेश की गई जो है मूल पूंजी लगभग कितनी थी। यानी मूल पूंजी अगर x है, x हो जाएगा उसका प्लस इंटू x/3 इंटू 3% प्लस 2x/3 को जो है वो 6% पे लगाया है, तब जाके जो है
20,800। x तो मूलधन था, बाकी इसका 3%। सब कैलकुलेट कीजिए। 105x बटा 100 बराबर 20,800 आता है। तो x बराबर हो जाएगा 20,800 गुना 100 बटा 105। आंसर हो जाएगा 20,000। क्या है? 20,000 डी हो जाएगा। एक तैराक को धारा के साथ 15 किलोमीटर चलने में उतना समय लगता है जितना उसे धारा के विपरीत 9 किलोमीटर चलने में लगता है। अगर धारा की गति 4 किलोमीटर पर घंटे है तो शांत पानी में 33 किलोमीटर चलने में उसे लगभग कितना समय लगेगा? तो माना शांत जल में तैराक की चाल जो है x किलोमीटर जो है पर घंटा है। तो 15/x+4 बराबर 9/x-4। यहाँ से हमें x का मान आ जाएगा 5 × x-4 = 3 × x+4। ये हो जाएगा 5x - 3x बराबर 12 + 20। x बराबर जो हो जाएगा 16। अब शांत पानी में 33 किलोमीटर चलने के लिए तो 33/16 कर देंगे। 2.0625 जो है घंटे, लगभग 2 घंटे के बराबर हो जाएगा। ए हो जाएगा। मान ले कि m/n बराबर 10/15 है, n/k बराबर 3/6 है। तो m/n/k बराबर मान निकालना है। चलिए यहाँ जो है m/n/k है। m क्या है? 10/15 है। n और k क्या है? 3/6 है। बच गया तो यहाँ 15 लिख दीजिए, यहाँ 3 लिख दीजिए। ये 30 हो गया, ये 45 हो गया, ये 15×6 90 हो गया। तो 30, 45 और 90 का अगर मान लिया जाए 39 नंबर क्वेश्चन का, तो हमें हो गया 2, 3 और 6। 2, 3, 6 क्या है? ऑप्शन सी हो जाएगा। एक काम को 20 दिन में एक काम को 20 दिन में, बी 30 दिन में और सी 60 दिन में जो है कर सकता है। अगर ए अकेले 4 दिन काम करता है और बी और सी उसे पूरा करता है, बी सी कितने दिन लगेंगे? तो सबसे पहले जो है ए का 20 दिन है, बी है 30 दिन, सी की अगर बात करें तो 60 दिन। एलसीएम लेंगे, 60 हो जाएगा। 3 2 1 कार्य क्षमता हो जाएगा। अब टोटल जो है कार्य कितना है? तो यानी हमारे पास जो है ए गुना क्या है 4। ए अकेले 4 दिन करता है, अगर 4 इसको करते हैं प्लस बी प्लस सी जो है x दिन करता है। टोटल कार्य कितना है? 60 कार्य करता है। तो ए का क्षमता 3 आ गया, 3 गुना 4 हो गया, प्लस 2 + 3, 2 + 1 3 गुना x बराबर 60। तो 4 × 12 इन्हें घट जाएगा 60 से, यानी 3x बराबर 60 - 12, x बराबर जो हो जाएगा ये 48/3। ये हमारा हो गया 16 48। 16 दिन और कार्य करेगा बी प्लस सी मिलके। एक आदमी 100 में 7 पेन और 5 पेंसिल खरीदता है। अगर एक पेंसिल की कीमत एक पेन की कीमत से 2 ज़्यादा है तो एक पेन की कीमत जो है पता करना है। तो हमारे पास माना पेन की कीमत x है। क्या है? पेन का कीमत x है, पेंसिल का कीमत x+2 हो जाएगा। अब 7 × x + 5 × x+2 बराबर हो जाएगा 100। तो ये 7x + 5x + 10 = 100। तो ये हो जाएगा 12x बराबर 90। x बराबर होता है 90/12 यानी 7.5। आंसर हमारा बी। एक कपड़े का अंकित मूल्य जो है 1000 है, उसे 20% और 30% की क्रमिक छूट के बाद बेचा जाता है। विक्रय मूल्य क्या है? एक कपड़े का विक्रय मूल्य जो हो जाएगा वो 1000 गुना पहले 20% की छूट यानी 80/100 पे बेचा जाता है। उसके बाद फिर 30% की छूट 70/100। ये हो जाएगा, कैलकुलेट कीजिएगा, 560 आ जाएगा। √20 + √20 + √20 प्लस इस तरह है। उसको 20 को जो है 2 भागों में 4 और 5 मैंने 1 के अंतर में तोड़िए। अगर पॉजिटिव साइन है तो बड़ा वाला होगा। आंसर हमारा जो है डी हो जाएगा, और अगर निगेटिव चिन्ह रहता तो वो छोटा वाला 4 आंसर होता है। एक जमाकर्ता को 5% वार्षिक दर से 3 वर्षों के लिए 180 साधारण ब्याज मिलता है, उसे कितना मूलधन निवेश किया है? तो मूलधन बराबर हो जाएगा ब्याज 180 गुना 100 बटा समय 3 गुना जो है दर 5। ये हो जाएगा 1200 रुपये के। आंसर हमारा सी हो जाएगा। एक व्यापारी एक वस्तु को जो है 800 में खरीदता है, उसे 1000 अंकित कर मूल्य अंकित करता है और 10% की छूट देता है। उसका लाभ प्रतिशत जो है वो कितना हो जाएगा? यानी वो 25% से ज़्यादा अंकित करता है, 10% की छूट देता है उसमें। तो हमारे पास हो जाएगा कितना? आइए इसे कैलकुलेट करते हैं। वस्तु का मूल्य 800, 1000 अंकित, छूट जो है 10%। पहले विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा ये हमें निकालना है। तो 1000 का जो है 90/100 यानी 900 रुपया। अब 800 अंकित मूल्य मैंने मेन खरीदारी है और 900 में बेच रहा है, तो छूट कितना होगा? 900 - 800 बटा 800 गुना 100, 12.50। आंसर हमारा सी हो जाए।
7 लगातार विषम संख्याओं का औसत 63 है। इन 7 संख्याओं में सबसे छोटी संख्या जो है वो क्या होगा? तो 7 संख्याओं में सबसे छोटी संख्या जो होता है वो डायरेक्ट निकल जाएगा। औसत -7 -1 कर दीजिए, यानी 63 -6 यानी 57 हो जाएगा। आंसर हमारा ये हो जाएगा। निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक जो है 36 है। इसमें लुप्त बारंबारता जो है वो ज्ञात करना है। ये कैलकुलेशन वाला जो है प्रश्न है, इसको थोड़ा अच्छे से बनाइएगा। अगर मान लिया कि 0 10 के 4 6 किया है तो इसे जो है वो x बराबर f0 मान लेते हैं, और ये जो हो जाएगा ये 9 है वो f1 है, और ये जो है वो f2 है। अब बहुलक 36 है। अब बहुलक वर्ग कितना है? 30 और 40 है। बहुलक वर्ग जो है 30 और 40 है। यहाँ पर देख लीजिए तो f1 का 30 और 40 जो है बहुलक वर्ग है। बहुलक वर्ग की निम्न सीमा 30 है और उच्च सीमा जो है अरे h जो है वो कितना है? अंतर होगा 40 - 30 जो है वो h हो गया, यानी 10 हो गया। अब बहुलक बराबर जो हम फार्मूला है ये याद रखना होगा, L + f1 - f0 बटा 2f1 - f0 - f2 इंटू h। 36 ही दिया हुआ है, 30 + 9 - x 2 इंटू जो हो जाएगा ना 2 इंटू 9 - x - 5 इंटू 10। यहाँ से हमको मान निकालना है। तो ये 36 - 30 बराबर 9 - x बटा 13 - x गुना 10। हल कीजिएगा, x का मान जो है वो 3 आएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्या है? डी हो जाएगा। कोई प्राकृतिक संख्या n जो है इस प्रकार है कि 120 और n का लघुत्तम समवर्त 360 है तथा 900 और n का महत्तम समवर्त 90 है। तो n के कितने मान जो है वो संभव है? तो 900 और n का MSCF जो होगा वो 90 दिया हुआ है। तो 900 के 2 के पावर वो गुना 3 के पावर स्क्वायर गुना 5 के पावर स्क्वायर, ये हो गया 90। 2 गुना 3 के पावर स्क्वायर गुना 5। क्यों? क्योंकि 5 दूनी 10 से इधर भागा दे रहे हैं, तो फिर ये 0 कट जा रहा है, 90 हो गया। तो n बराबर जो हो जाएगा 2 के पावर 1 गुना 3 के पावर 2 गुना 5 के पावर 1 बराबर 90 न्यूनतम मान है। तो n का संभावित मान जो है वो 1 होगा। क्या है? 1 होगा। आवर्ती दशमलव इतना का साधारण भिन्न में परिवर्तन करना, 0.26 पे रैंकिंग है। तो ये 26 - 2 बटा 90 यानी 24 बटा 90 यानी 4 बटा 15। आंसर बी हो जाएगा। दो व्यक्तियों पी और क्यू का आयु का अनुपात 3:4 है। 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 4:5 हो जाएगा। पी की वर्तमान आयु जो है वो कितनी है ये बताना है। तो पी और क्यू है 3:4 है, 6 वर्ष के बाद 4:5 है। अंतर यहाँ 1 का हो रहा है। 1 इकाई बराबर 6 वर्ष, तो 3 इकाई बराबर कितना हो जाएगा? 6 गुना कितना हो जाएगा? 3 यानी 18 वर्ष। पी की वर्तमान आयु कितनी है? तो 18 वर्ष हो जाएगा। ये 18 वर्ष। आंसर हमारा ए हो जाएगा। अब जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या जो आएगी ये हमें बताना है। 23 से 40 जो है ये 17 इंक्रीमेंट है, और 40 से 61 जो है 21 है, और उसके बाद जो है वो 25 है, यानी 4 का इंक्रीमेंट हो रहा है। फिर 29 होगा, फिर 33 होगा। 115 प्लस जो है 33 जोड़ देंगे 148 हो जाएगा। आंसर बी हो जाएगा। अगर गेम को इस तरह रूप में कोडबद्ध किया गया है, जी से एच गया है +1 है, ए से बी गया है +1 यानी +1 किया है। पी से +1 करेंगे क्यू होगा, एल से +1 करेंगे एम होगा, ए से बी होगा, वाई से जेड होगा। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो बी होगा। तस्वीर में एक लड़की की ओर इशारा करते हुए हेलन एक महिला ने कहा, वह नेहा की माँ है जिसके पिता मेरे बेटे हैं। हेलन तस्वीर वाली लड़की से किस प्रकार संबंधित है? तो वो सास हो जाएगी। आंसर हमारा जो है वो डी हो जाएगा। ये अपने पे रिलेशन ले आइएगा, आसान हो जाएगा, जल्दी प्रश्न जो है वो बन जाएगा। दिए गए संबंध में प्रश्न चिन्ह का सही ढंग से प्रतिस्थापित करने वाली संख्या की पहचान करना है। 11:35 क्या है? 11 38 है। 11 गुना 4 11 44 हो रहा है। अब -6 कर दे रहे हैं तो भी हो रहा है। 11 33, अब 5 कर देंगे तब भी होगा। 15 45, अब 5 50। हमारा ये भी आंसर जो है आ जा रहा है। अब 15 4 60 -6 अगर करते हैं तो 54 आ रहा है। 11 गुना 3 11 33, अब +5 38 हो जा रहा है। 15 5 75, सॉरी 15 45, अब +5 कर रहे हैं तो 50। यहाँ ये भी आंसर आ रहा है, ये भी आंसर आ रहा है। तो आपको कोई भी आप टिक लगाइएगा तो सही हो, लेकिन यहाँ बुक में जो है वो 54 वाला दिया हुआ है। 15 45, 5 कितना हो जाता है? 50। 50 भी आंसर है ये है। पहले शब्द को जोड़ने के बीच संबंध के समान संबंध दिखाने वाले विकल्प को जो है वो चुनना है।
एस से जो है बी गया है +3 है, पी से एस गया है +3 है, और बाई से बी गया है +3। तो टी से +3 जो गया है वो डब्लू है, ए से +3 जाएगा वो हो जाएगा डी, तो डब्लू डी, और उसके बाद जो है पी से +3 एस के डब्लू डी एस हो जाएगा। आंसर हमारा जो है बी हो जाएगा। पी माइनस क्यू का अर्थ पी क्यू के माता है, ब्लड रिलेशन में है, तो यहाँ पर से हो जाएगा एम माइनस एन, एम एन की माता है, एम जो है वो एन का क्या है, माता जी हैं, ये माता जी हो जाएंगे। उसके बाद कह रहा है कि एम इंटू टी, यानी एन टी का पिता है, एन जो है टी का पिता है, ये हो जाएगा पिता किसके, टी का। उसके बाद कह रहा है टी प्लस जेड, टी जेड की पुत्री है, टी जो है जेड की पुत्री है, ये हो जाएगा, ये पुत्री है, तो ये पति पत्नी हो जाएगा, ये जो है सास हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा हमारा एन जेड की पत्नी है। नीचे 4 संख्याएं दी गई है जिनमें से 3 जो है एक ही तरह का पालन करता है। 45 की अगर बात करें तो 4 + 5 9 हो रहा है, 6 + 3 9 हो रहा है, 9 3 11 7 2 9 हो रहा है, हमारा आंसर हो जाएगा सी। यदि भाग का अर्थ जो है और परसेंटेज का अर्थ गुना है, एट द रेट ऑफ ए का अर्थ जो है भाग है। चलिए आइए मूल्यांकन करते हैं। 91 प्रश्नानुसार गणितीय चिन्ह को मान रख रहे हैं। 91 भाग 7 × 6 + 34 और -22, ये हो जाएगा 78 और +12 कितना हो जाएगा 90। आंसर हमारा जो है बी होगा। 6 व्यक्ति ए बी सी आर एस और टी एक वृत्ताकार जो है मेज के चारों ओर मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। एस के दाईं ओर गिनती पर कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं, 6 व्यक्ति। तो 6 व्यक्ति को तो पहले बैठने का जो है जगह बना लीजिए, 4 और 2 6 हो गया। अब कह रहा है कि एस के दाईं ओर से गिनती करने पर ए और एस के बीच में केवल 3 व्यक्ति जो है वो बैठे हुए हैं। अगर ए है तो एस हो जाएगा, दाईं तरफ से भी गिनती कर रहे हैं तो 3 लोग हो रहा है ना। किसके तरफ से, एस के दाईं तरफ से गिनती करने, यहाँ से गिनती कीजिए। तो उसके बाद कह रहा है ए और एस के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे, ए और बी के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हुए हैं, ए और बी के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर जो है वो बी हो जाएगा। आर सी के ठीक दाईं ओर जो है दाईं ओर बैठा हुआ है, तो ये 2 ही जगह खाली है, आर और सी हो जाएगा, यहाँ पर बच गया तो टी हो गया। आंसर कह रहा है क्या है कि ए के बाईं ओर से गिनती के टी और ए के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं, तो आंसर हमारा जो हो जाएगा 4 व्यक्ति। एक निश्चित कूट भाषा में पेयर को जो है इस तरह कर सकते हैं, तो ये भी आसान है। ई को कैसे कूटबद्ध करेंगे, तो ये 5 हो जाएगा। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर एक निश्चित तरीके से पी डब्ल्यू जी जेड को इस तरह लिख सकते हैं, तो यानी पी डब्ल्यू जी जेड है, ये +2 करते हैं तो हमारे पास जो है आर आता है, डब्ल्यू से +3 कर रहे हैं तो जेड है, ये हमारा यह कहाँ है, आई है, ये आई है, आई भी क्या है +2 से है, ये सी जो है वो क्या है +3 से, यानी +2 +3 +2 +3 है। तो बस हम आगे भी इसका अनुसरण कर लेते हैं, जे डी भी बी का अनुसरण कर लेते हैं। +2 अगर करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा एल, इसका +3 करते हैं तो जी हो जाएगा, इसका +2 करते हैं तो एक्स हो जाएगा, इसका +3 करते हैं तो ई हो जाएगा। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। 7 व्यक्ति है एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हुए हैं, टी के बाईं ओर केवल 3 व्यक्ति बैठे हुए हैं। 7 व्यक्ति जो है बैठे हुए हैं उत्तर की ओर मुंह करके, 2 3 4 5 6 7 व्यक्ति बैठे हुए हैं। अब टी के बाईं ओर केवल 3 व्यक्ति जो है वो बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर जो है टी बैठा हुआ है। उसके बाद कह रहा है कि ए के दाईं ओर केवल बी बैठा हुआ है, तो यहाँ पर ए है, यहाँ पर जो है बी है। ए और एस के बीच केवल 3 व्यक्ति है, ए और एस के बीच में जो है केवल 3 व्यक्ति है, तो एस यहाँ पर हो जाएगा। एल एन के बाईं ओर किसी भी स्थान पर है, लेकिन एम के दाईं ओर किसी स्थान पर जो बैठा हुआ है, यहाँ पर एल हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा एम हो जाएगा, बच गया एन, तो यहाँ पर एम और एन के बीच कितने व्यक्ति है, एम और एन के बीच में जो है 3 व्यक्ति है। आंसर हमारा जो है 62 के डी हो जाएगा। यदि शब्द क्लाइंबर के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों का स्थान जो है अपरिवर्तित रहेगा, तो बी सी ई आई एल एम आर, आर भी लास्ट में आर भी है, एक अक्षर के जो है अपरिवर्तित रहेगा, सी होगा। चलिए प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, ए टी ई भी ओ जेड है, तो ए से भी गया है -5, भी से क्यू गया है -5, क्यू से एल गया है -5, एल से अगर हम -5 करेंगे तो जी आएगा, क्या है जी आएगा। चलिए उसके बाद जो हमारा ई वाला देखते हैं, ई से जेड गया, ई से जेड गया -5, जेड से यू गया -5, से पी -5 से -5 के, जे के का जो है हमारा है, और फिर बीच वाला भी हमको चेक करना है, सब -5 कीजिएगा, हमारा ऑप्शन जो आ जाएगा वो डी आ जाएगा। चलिए अगला जो है आसान है, क्या है, एक्स एच ओ एस को जो है ओ एस को लिखा गया है कितना 84,
x का मान जो होता है अगर 24 है और उसका जो है उल्टा करेंगे विपरीत स्थानीय मान तो 3 होगा। h का 8 मान होता है, उसका उल्टा जो है 19 मान होता है। o का जो है 15 है, उसका उल्टा जो है वो 12 होता है। s का जो है 19 होता है, उसका उल्टा 8 होता है। जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 42। 42 गुना 2 करते हैं तो हमारा कितना हो जाएगा 84 हो जा रहा है। क्या 84? तो यानी विपरीत स्थानीय मान करके 2 से गुना किया गया है। अगर उसी तरह अगर हम इसको ZIOE के देखते हैं, जेड के उल्टा 1 + 18 + 12 + 22 कितना हो गया 53 गुना 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 106। आंसर हमारा ए हो जाएगा। कथन है कि सभी ट्रैक हाइक है। ये अगर मान लिया कि ट्रैक है तो ये हो जाएगा क्या है हाइक। क्या है हाइक हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि कुछ हाइक क्लाइंब है। कुछ हाइक जो है वो क्या है वो क्लाइंब है। उसके बाद कह रहा है सभी बॉक क्लाइंब है। ये हो जाएगा बॉक। क्या है बॉक हो जाएगा। चलिए कुछ बॉक ट्रैक है गलत है, कुछ बॉक हाइक है गलत है। आंसर हमारा 66 के जो है वो कौन सा हो जाएगा ए हो जाएगा। 67 नंबर है कि अंग्रेजी वर्णानुक्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए वो बताना है। यहाँ एफ से जी गया है, जी से एच गया है, एस से आई गया है और आई से जो अब आ जाएगा सब में प्लस जे है, एफ जी एच आई जे हो जाएगा। क्या है जे हो जाएगा। उसके बाद की बात करते हैं एन से जो है क्या है एन से हमारा लास्ट वाला ही देखते हैं। बी से डब्ल्यू गया है +1 BW(x)/z। जे जेड जो है किसमें है सी में है। आंसर हमारा जो है सी हो जाएगा। चलिए 68 नंबर भी प्रश्न आसान होता है, आप बना लीजिएगा। बस इसका एक ऑप्शन रख के देखिएगा जल्दी से कौन सा सीरीज में आ रहा है, हमारा मिल जाता है आंसर। आंसर हमारा कितना हो जाएगा डी इसका है। चलिए 69 का भी प्रश्न आसान है, आंसर हमारा जो है वो बी हो जाएगा। क्या है बी होगा। अंग्रेजी वर्णाक्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या आएगा ये हमें बताना है। ई से आई गया है, आई से एम गया है, सब +4 हो रहा है। देख लीजिए एम से क्यू गया है, क्यू से +4 करेंगे तो यू हो जाएगा। क्या है यू हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि आई से जे गया है, आई से जे -2, जे से ई -2, ई से सी -2, सी से ए -2 पे ए हो जाएगा। आंसर हमारा जो है वो क्या होगा यू ए हो गया। लास्ट वाला भी चेक कीजिएगा, के से जे -1, जे से आई -1, उसके बाद -1 में जी हो जाएगा। आंसर हमारा सी होगा। कथन और निष्कर्ष का ये वाला देखिए, P>S जो है वो गलत है, Z<Q गलत है। आंसर हमारा जो हो जाएगा डी। ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही निष्कर्ष जो है 2 पालन कर रहा है। यदि 15 मार्च 2022 को मंगलवार था तो 15 मार्च 2020 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। तो 15 मार्च 2020 से 15 मार्च 2022 के जो है वो विषम दिनों की संख्या 1 + 1 = 2 दिन हो गया। 15 मार्च 2020 का दिन मंगलवार था, प्लस में निगेटिव में 2 दिन कर दीजिएगा तो ये रविवार हो जाएगा। आंसर हमारा जो है ए होगा। चलिए यहाँ मेल और बाइलिंगुअल और अकाउंटेंट की अगर बात की है, ऐसे कितने अकाउंटेंट है जो द्विभाषी है यानी 9 भी है और 15 भी है। 15 और 9 जोड़ देंगे तो 24 हो जाएगा। आंसर हमारा डी हो जाएगा। चलिए यदि दी गई श्रृंखला में सभी सम संख्याओं को एक ऐसी संख्या में बदल दी जाती है जो अभाज्य और सम दोनों ही है, तो इस प्रकार बनने वाली परिणामी श्रृंखला में से कितनी संख्या होगी जिनके ठीक पहले एक अभाज्य संख्या और ठीक बाद जो है एक प्रतीक आएगा। तो यहाँ पर जो हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, ये हमारा देख रहे हैं 53 हैशटैग हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा अगर इसे एक देखा जाए तो कह रहा है कि सभी सम संख्या को ऐसी संख्या बदल जाए जो अभाज्य और सम दोनों हो। अगर मान लें कि 2 यहाँ पर इसको बदल देंगे परिणामी श्रृंखला तो 2 आ जाएगा, ये तो रहेगा ही 9 बन जाएगा। 5 स्टार को इसको 2 कर दीजिए तो ये भी हमारा एक जो है वो बन जाएगा। उसके बाद जो है 2 स्टार है। सम संख्या को अगर हम बदल रहे हैं 6 को 2 में बदल देते हैं, 4 को भी 2 में बदल देते हैं तो ये भी हमारा जो है आ जाएगा 2 2। ये बदलने पर जो है यहाँ 2 बदल दिए तो ये भी हमारा ये 3 हो जाएगा। ये तीनों मिल के आएगा, ये तीनों आएगा। फिर 9 है, 3 है, 6 को बदल दिए हैं 2 में है ना, तो कितना 3 2 हैशटैग ये आ जाएगा। टोटल जो हमारे पास आ जाएगा वो 4 आ जाएगा। ऐसी 4 संख्या जिनका ठीक पहले एक अभाज्य संख्या और ठीक बाद जो है एक प्रतीक। अभाज्य संख्या सम संख्या में बदलना है यानी 2 में हमें बदल देना है। कथन करा सभी झरने नाले हैं। अगर ये झरने हैं तो ये क्या है सभी झरने नाले हैं, नाले हैं। उसके बाद कह रहे हैं कुछ नाले जो हैं वो खाड़ियाँ हैं, ये हो जाएगा खाड़ियाँ हैं। क्या है खाड़ियाँ। कोई खाड़ी नल नहीं है, ये हो जाएगा नल हो जाएगा। कुछ नल खाड़ियाँ हैं गलत है। कोई झरना नल नहीं है गलत है।
कुछ नाले झरने हैं, सही है। आंसर हमारा 75 के जो है ए हो जाएगा। कथन है, अपार्टमेंट परिसरों में सूखे कचरे और गीले कचरे को अलग न करने वाले निवासियों पर भारी जुर्माना लगाने का निर्णय लिया। ये कथन है, तर्क देखना है कि कौन सा सही है। सरकार ने सभी मकान मालिकों के लिए गीले कचरे और सूखे कचरे को अलग करना अनिवार्य कर दिया है, सही है। कचरा पृथक्करण को सुगम बनाने के लिए सभी अपार्टमेंटों में सूखे कचरे और गीले कचरे के लिए अलग अलग कूड़ेदान उपलब्ध कराए गए, ये भी सही। तो हमारा दोनों तर्क जो है समर्थन कर रहा है। अगला डायरेक्शन का प्रश्न है, आसान है, इसे सोल्व कर लीजिएगा। ये हो जाएगा बी हो जाएगा, पूरब की ओर हो जाएगा। चलिए, एक इमारत में 6 अलग अलग जो है मंजिलों पर रहते हैं। इमारत में सबसे नीचे मंजिल एक है, 1 2 3 4 5 6 है। अब कह रहा है कि भी सबसे नीचे वाले मंजिल पे रहता है, यानी इन सबसे नीचे पे भी रहता है। एक्स और यू में से प्रत्येक एक सम क्रमांक वाली मंजिल पे रहता है। एक्स और यू, अगर मान लिया एक्स और यू सम पे रहता है, बीच में कोई और रहता है। चलिए, टी यू और डब्ल्यू के ठीक मध्य में रहता है। यू और डब्ल्यू के मध्य में रहता है। अगर यू और डब्ल्यू है तो टी मध्य में रहता है। डब्ल्यू मंजिल क्रमांक 2 पर रहता है। डब्ल्यू जो है मंजिल क्रमांक 2 पे रहता है, तो यहाँ पर हो जाएगा टी, यहाँ पर हो जाएगा यू, यहाँ पर कोई और हो जाएगा, यहाँ पर एक्स हो जाएगा, तो यहाँ पर खाली है तो एस हो जाएगा। मंजिल क्रमांक 5 पे कौन रहता है, तो एस रहता है। आंसर हमारा जो है सी हो जाएगा। 30 व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर मुख करके एक पंक्ति में खड़े हैं। मनोज आगे से 11वें स्थान पर, साहिन पीछे से 7वें स्थान पर खड़ा है। नीरज साहिन के ठीक आगे खड़ा है। नीरज और मनोज के बीच कितने व्यक्ति जो है वो खड़े हुए हैं, तो नीरज के आगे का स्थान होगा 30 - 8 + 1 कितना होगा, 23वां। नीरज और मनोज के मध्य पंक्ति 23 - 11 - 1 यानी 11। आंसर हमारा जो है बी हो जाएगा। चलिए, अगला भी डायरेक्शन वाला प्रश्न है। 2 प्रश्न पूछा जाता है, या एक प्रश्न लगभग आसान होता है, इसे बनाइएगा। आंसर ए हो जाएगा। जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स देख लेते हैं। भारत सरकार ने फेम थर्ड योजना के तहत किस क्षेत्र को सबसे अधिक प्राथमिकता दी है? इसका सही आंसर हमारा जो है वो है इलेक्ट्रिक सार्वजनिक परिवहन, ई बसेज का। एनर्जी स्टैटिस्टिक्स इंडिया 2026 रिपोर्ट के अनुसार भारत का कौन सा राज्य नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन में शीर्ष पे है? इसका आंसर जो हो जाएगा वो है राजस्थान है। क्या है? राजस्थान है। भारत और किस देश के बीच अप्रैल 2026 में विदेश कार्यालय स्तरीय परामर्श FOC का 7वां दौर आयोजित किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा अल्जीरिया। हॉकी इंडिया के 8वें वार्षिक पुरस्कार समारोह 2026 में विमेन प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता है? और वो जीता है नवनीत कौर ने। PM वाणी योजना का प्राथमिक लक्ष्य जो है वो क्या है? और वो है पूरे भारत में सार्वजनिक वाईफाई हॉटस्पॉट का विस्तार करना है। अप्रैल 2026 में जारी रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश नागोया प्रोटोकॉल के तहत आनुवंशिक संसाधनों के उपयोग के लिए अनुपालन प्रमाण पत्र जारी करने में विश्व स्तर पर प्रथम स्थान पर रहा है? आंसर हो जाएगा भारत। 1 अप्रैल 2026 को किसने भारतीय थल सेना के नए उप प्रमुख के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो ये ग्रहण किया है लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ। क्या है? धीरज सेठ। विश्व आर्चर ऑफ द ईयर 2025 पारा आर्चर ऑफ द ईयर के सम्मान में से किस भारतीय एथलीट को सम्मानित किया गया है? तो वो है शीतल देवी को। क्या है? शीतल देवी को। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने किस मिशन के सौर डेटा को सार्वजनिक वैज्ञानिक उपयोग के लिए जारी किया है? तो आंसर हो जाएगा आदित्य L1। 15वें वित्त आयोग के तहत केंद्र सरकार ने मार्च 2026 में 8 राज्यों के ग्रामीण स्थानीय निकायों RLBS के कितने करोड़ रुपए में अधिक का अनुदान जारी किया है? तो वो हो जाएगा 2461 करोड़ रुपए। खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2026 में किस देश ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? आंसर हो जाएगा आइसलैंड जो है प्राप्त किया है। अर्थ आवर 2026 का आयोजन किस संस्था द्वारा किया गया? और इसका सही आंसर हो जाएगा विश्व वन्यजीव कोष के द्वारा। भारतीय नौसेना का जहाज सुदर्शनी ने किस ऐतिहासिक महासागरीय अभियान में भाग लिया है? और इसका आंसर हो जाएगा लोकायान 2026। लोकायान 26। 25 मार्च 2026 को प्रतिष्ठित वर्ल्ड यूथ पार्लियामेंट विश्व युवा संसद में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए किसे चुना गया है? और ये चुना गया है स्तुति प्रधान को। 25 मार्च 2026 को प्रसिद्ध बंगाली लेखक राम कुमार मुखोपाध्याय को उनके किस उपन्यास के लिए सरस्वती सम्मान 2025 से सम्मानित करने की घोषणा की गई है? तो वो घोषणा की गई हरा पर्वती कथा। हरा पर्वती कथा। निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम भारत में सड़क परिवहन के विकास से संबंधित है? और वो है कौन? स्वर्णिम चतुर्भुज। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष का नाम जो है वो बताइए। वो है एनी बेसेंट। नई दिल्ली में स्थित इंडिया गेट का डिजाइन किस वास्तुकार ने तैयार किया था? तो वो एडविन लुटियस ने। भारत में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP का कार्यालय कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है नई दिल्ली में। निम्न में से कौन सी हिमालय की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है? तो वो है K2। क्या है? K2। ये था प्रैक्टिस सेट नंबर 5। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद। और जो है कल से 2-2 सेट या 3-3 सेट जो है एक दिन में आएगा। जल्द ही इसे खत्म किया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।